गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसे हो बेटा? अच्छे हैं। गुड। होमवर्क कर रहे हो रोज? यस मैम। 2 चैप्टर हो गए हैं अपने कंप्लीट। दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए ना आपके नोटबुक में और बुक में? यस बुक मैम। स्कूल में सबमिट करवा दी नोटबुक्स? स्कूल में चेक करने के लिए भेज दी क्या बेटा? हाँ, यस मैम। चलो अच्छी बात है। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है दयालु आंचल। 2 चैप्टर हमने पहले पढ़ लिए हैं हमारी पुस्तक वाणी बुक के। पहला था हमारा प्रार्थना और दूसरा था पर्यावरण। और आज हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दयालु आंचल। क्या नाम है? दयालु आंचल। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे पेज नंबर 15 पर। पेज नंबर 15 निकालेंगे सभी बच्चे और इसके शब्दार्थ हैं खुशी का ठिकाना न रहना। इसमें जो शब्द दिए गए हैं बच्चों वो मुहावरों के जैसे हैं। तो उसका अर्थ है खुशी का ठिकाना ना रहना, बहुत खुश होना। हाँ में हाँ मिलाना, ये भी एक मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ है दूसरे की बात पर बिना सोचे समझे सहमति प्रकट करना। यानी अगर किसी ने हाँ कह दिया तो हमारी भी हाँ है, चाहे वो काम गलत ही क्यों ना हो। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोध होना, बहुत गुस्सा आना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कारण मिट जाने पर कार्य का भी मिट जाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? मनीषा बोल रही हूँ मैम। गुड, वेरी गुड अच्छा मनीषा। मैम। हाँ, अब माइक ऑफ कर दो। चैप्टर नंबर 3 निकालो, दयालु आंचल। इसके शब्दार्थ कर रहे हैं अपन। फिर है चीख, चिल्लाने की आवाज। चीख का मतलब क्या होता है? जो चिल्लाते हैं वो आवाज होती है, उसको क्या कहते हैं? चीख। घरौंदा, घरौंदे का मतलब है खेलने के लिए बच्चों द्वारा बनाया गया छोटा सा घर, मिट्टी का हो चाहे किसी का भी हो। तो ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं। अब हम पाठ स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, और कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके? पाठ का नाम है दयालु आंचल। कि एक बच्ची का नाम है आंचल और वो बहुत ही दयालु है, दया रखने वाली है, उसका स्वभाव बहुत ही दयालु है। जूली कहाँ से आई? किसी को नहीं मालूम। अब ये जूली कौन है? तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि जूली कौन है, कहाँ से आई है। हाँ बेटा। आराध्या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सही मैम। गुड। काम कर रहे हो? अपना होमवर्क कर रहे हो? यस मैम। गुड। चैप्टर नंबर 3 निकालो, पेज नंबर 12। पाठ का नाम है दयालु आंचल। एक बच्ची है आंचल और उसका जो स्वभाव है वह बहुत ही दयालु है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जूली कहाँ से आई? किसी को नहीं मालूम। जूली कौन है हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि जूली कौन है, कहाँ से आई है, ये किसी को नहीं मालूम। उसे किसी ने पाला भी नहीं था। जूली कौन है? ये देखो यहाँ पे ये कुतिया दिखाई गई है, उसके लिए कहा गया है, उसका नाम जूली है, कि उसका पता नहीं कहाँ से आई है, यह किसी को मालूम नहीं है। वह गली में रहती है और गली में डर कर। मैम यस। ये क्या क्या यही है? हाँ यही है। चैप्टर? हाँ यही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 यही है। माइक ऑफ कर दो। जूली कहाँ से आई है किसी को नहीं मालूम। उसे
किसी ने पाला भी नहीं था, कि उसको किसी ने पाला नहीं हुआ, किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आई है, कौन सी गली से आई है। वह गली में रहती है और गली की डट कर रखवाली करती है। वह गली में ही रहती है जिस गली में आंचल रहती है, और उस गली की रखवाली करती है। किसी भी अनजान व्यक्ति को, किसी को भी जानवर को वहां पर भटकने नहीं देती, आने जाने नहीं देती। गली का हर घर उसका अपना था। गली में जितने भी घर थे उसको वो अपना मानती थी कि ये मेरा ही घर है, इसकी रखवाली मुझे ही करनी है। जूली गली मोहल्ले के सभी बच्चों को बहुत प्यारी थी। जो जूली थी, गली मोहल्ले के जितने भी बच्चे थे सब उसको बहुत प्यार करते थे। किसको प्यार करते थे? जूली को। बच्चे दिन भर उसे घेरे रहते, मतलब दिन में उसके आसपास ही इर्द गिर्द घूमे रहते थे। उनको वो जूली बहुत अच्छी लगती थी। अपने माँ बाप के रोकने पर भी न रुकते, छिप छिपाकर रोटी का टुकड़ा ले आते और उसे खिलाते। उनके जब मम्मी पापा उन्हें मना करते थे कि तुम्हें नहीं जाना है जूली के पास में, उनके रोकने पर भी वो बच्चे नहीं रुकते थे और जूली के पास में जरूर आते थे और उनसे, अपने माँ बाप से छिपाकर, अपने मम्मी पापा से छिपाकर उसके लिए रोटी का टुकड़ा जरूर लेके आते थे। क्योंकि अगर बच्चे उसको रोटी नहीं देते तो वो भूखी मर जाती, इसलिए बच्चे उसके लिए रोटी का टुकड़ा लाते और इस बहाने उसे खिलाते भी थे। एक बार जूली ने 5 पिल्लों को जन्म दिया। जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं कुत्ते के, उनको क्या कहते हैं? पिल्ले। तो उसने एक बार, क्या होता है? हाँ, तो उसने 5 पिल्लों को जन्म दिया। कितनों को? 5 को जन्म दिया। किसने? जूली ने। बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा। बच्चे, सारे बच्चे जो गली मोहल्ले के बच्चे थे, उस गली के बच्चे थे, सभी बहुत ही खुश हो गए छोटे छोटे 5 पिल्लों को देखकर, क्योंकि छोटे बच्चे उन्होंने पहली बार देखे थे। हर बच्चा उन्हें छू छू कर देखता और खुश होता। हर बच्चा उन बच्चों को प्यार से देखता, खिलाता और बहुत ही खुश होता। क्योंकि छोटे बच्चे, चाहे बच्चे हो, चाहे जानवर के बच्चे हो, चाहे इंसान के बच्चे हो, बहुत ही प्यारे लगते हैं। बच्चे कभी कभी उन पिल्लों को रोटी का टुकड़ा खिलाने का प्रयास भी करते, पर छोटे पिल्ले तो माँ का दूध पीकर ही मस्त रहते। वो जो बच्चे थे वो उनको रोटी खिलाने की भी कोशिश करते, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, पैदा ही हुए थे, तो उनको रोटी खाना नहीं आता था और वो अपनी माँ का दूध ही पीना चाहते थे। कौन थी उनकी माँ? जूली। उसका दूध पीकर ही वो बहुत मस्त और खुश रहते थे। यस। जब कड़ाके की सर्दी पड़, हाँ बेटा बोलो। जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी तब जूली और उसके पिल्ले खुले आसमान के नीचे ही ठंडी ठंडी रात बिता रहे थे। जब बहुत सर्दी पड़ रही थी कड़ाके की, जिसमें ठिठुरन होती है, बहुत सर्दी लगती है, कितना भी ओढ़ पहन लो पर फिर भी बहुत ठंड लगती है, उस समय भी जूली अपने पिल्लों के साथ, अपने बच्चों के साथ आसमान के नीचे ही रहती थी। यानी उसके पास में कोई भी घर नहीं था जिससे वो अपने बच्चों को वहां पर रख सके और उनको ठंड से उनका बचाव कर सके। एक दिन सब बच्चों ने देखा एक पिल्ला मर गया। सभी बच्चों ने देखा कि उस जूली का एक पिल्ला मर गया। 5 बच्चे थे ना, 5 पिल्ले थे, उसमें से एक पिल्ला मर गया। तीसरे दिन एक और पिल्ला मर गया। पहले एक पिल्ला मरा, फिर तीसरे दिन दूसरा पिल्ला भी मर गया। यह सब देखकर किसी ने कहा, बेचारा ठंड के मारे मर गया, इनका घर बनाना चाहिए। किसी ने सलाह दी, उन्होंने उनको मरते हुए देखा, तब किसी ने कहा कि ये बेचारे पिल्ले जो हैं एक के बाद एक मर रहे हैं, तो ये ठंड के मारे मर रहे हैं, इनका भी घर होना चाहिए। अगर घर होते तो इनको ठंड नहीं लगती। हाँ बेटा बोलो मनीषा, क्या नहीं समझ में आ रहा? पार्ट नंबर 3 पेज नंबर 12।
हाँ यस मैम। ओके, पेज नंबर 13 है। अब यहाँ तक हो गया है पूरा। सबने हाँ में हाँ मिलाई, यानी सबने हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ सही बोल रहे हो। अगर इस जूली का भी घर होता तो इसके पिल्ले जो हैं वो सर्दी के मारे एक के बाद एक ना मरते। हाँ, इन बेचारों का घर होना चाहिए। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। कौन घर बनाने की परेशानी मोल ले। सबने एक दूसरे से बातचीत करी कि हाँ जूली का भी घर होना चाहिए, इन पिल्लों का भी घर होना चाहिए, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि घर बनाएगा कौन। और यह बात मिला के सब अपने अपने घर चले गए। सब बच्चों के साथ आंचल भी पिल्लों से खेलती थी। जब सभी बच्चे, गली मोहल्ले के बच्चे पिल्लों के साथ खेलते थे तो उनके साथ में एक आंचल नाम की लड़की भी उन पिल्लों के साथ खेलती थी। खेलकर घर आती तो माँ डांटती, तूने जरूर उन गंदे पिल्लों को हाथ लगाया होगा, कहना ही नहीं मानती, चल साबुन नहीं माँ हाथ धो। लगाया। यस बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? मैम ऊपर वाला समझ में नहीं आ रहा। कौन सा नहीं आ रहा है बताओ? पेज नंबर 13 का। यस मैम। हाँ तो समझा रही हूँ ना कि छोटे छोटे जब उन पिल्लों को सभी मोहल्ले के बच्चे खिलाने आते थे तब उनके साथ में एक आंचल नाम की लड़की भी उन पिल्लों को खिलाने के लिए आती थी। और उसकी मम्मी जब वो खेल कर अपने घर जाती थी, कौन? आंचल, तब उसकी मम्मी उसको डांट लगाती कि तू तो उन गंदे पिल्लों के साथ में खेल कर आ गई क्या, कहना ही नहीं मानती, जा साबुन से हाथ धो के आ। जब वो घर पे आती तब उसकी मम्मी कहती कि तू गंदे पिल्लों के साथ में खेल के आई है, अब साबुन से हाथ धो के आ, साफ सुथरी हो गया। माँ के कहने से आंचल हाथ धो लेती, लेकिन एक विचार उसके मन में बराबर घुमड़ता रहता, आरती का घर है, चारू का घर है, मेरा घर है, सबका घर है, जूली और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है। जब उसकी मम्मी उसको डांट लगाती कि साबुन से हाथ धो के, तो वो हाथ तो धो आती पर उसके मन में एक ही टॉपिक पे विचार होता या वो सोचती कि सभी का घर है, मेरा भी घर है, चारू उसकी फ्रेंड है उसका भी घर है, और सबका घर है, आरती का भी घर है, तो इस जूली और इसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है। जब सबका घर होता है। हाँ बेटा मनीषा, माइक ऑफ करो। तब वो कहती कि जब सबका घर है तो जूली और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है, इनका भी घर होना चाहिए, वो अपने मन ही मन सोचती। उस रात को आंचल ने डरते डरते अपनी माँ से कहा, जब वो ये बात सोच रही थी उसी रात को आंचल ने अपनी माँ से डरते डरते कहा, क्योंकि उसकी मम्मी डांट लगाती थी ना, वो पिल्लों के साथ जूली के साथ खेलने के लिए जाती थी, उसकी मम्मी को पसंद नहीं था। फिर भी उसने डरते डरते अपनी मम्मी से कहा, क्या कहा देखते हैं। माँ, जूली और उसके पिल्ले जाड़े में मरते हैं, बाहर वर्षा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, इन्हें अपने घर के बरामदे में बैठा दो ना। उसने क्या कहा अपनी मम्मी को कि माँ, जूली और उसके पिल्ले जाड़े यानी सर्दी से मर जाते हैं, बाहर बारिश भी हो रही है, ठंडी हवा भी चल रही है, क्यों ना हम इनको अपने बरामदे में, यानी घर की जो सकड़ी सी गैलरी होती है, बरामदा होता है, उसमें इन पिल्लों को रख ले, जिससे इनको सर्दी ना लगे और ये ना मरे। तब उसकी माँ ने कहा, माँ पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उसकी माँ ने उसकी बात नहीं सुनी, सुनकर भी अनसुना कर दिया। उल्टे वह तो आग बबूला होकर आंचल को लगी डांटने। यस उल्टा वह आग बबूला होकर यानी क्रोधित होकर उसकी माँ को गुस्सा आ गया और वह आंचल को डांटने लगी। जब आंचल ने कहा कि हम उन पिल्लों को अपने बरामदे में रख लेते हैं, जब तक सर्दी ठंडी हवा बारिश ये हो रही है तब तक हम अपने बरामदे में उन पिल्लों को रख लेते हैं, तब उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और जूली को, आंचल को डांटने लगी और कहती हैं फिर उसकी मम्मी,
तू तो पागल हो गई है, जूली जूली पिल्ले पिल्ले हरदम 14 इनकी रट चैप्टर लगाए 1 रखती है। और 4 चैप्टर बोलो बेटा। 40 चैप्टर नए 41 41 नहीं, 1313 पेज नंबर है, चैप्टर नंबर 3। 1 और 4 क्या? 1 और 3 ये देखो, यहाँ पे पेज नंबर है और ये वाला है। तब फिर उसकी माँ ने उसको कहा कि तू तो पागल हो गई है, सारे दिन जूली जूली पिल्ले पिल्ले करती रहती है, उनकी रट लगाए रखती है, मैं कल ही इनका इलाज करती हूँ, यानी मैं कल ही इन जूली का और इन पिल्लों का इलाज करती हूँ। नौकर ने इन्हें दूर जंगल में, नौकर से इन्हें दूर जंगल में छुड़वा दूंगी। उसकी माँ ने क्या कहा कि मैं कल ही इनका इंतजाम करती हूँ, तू सारे दिन जूली पिल्ले इनके बारे में ही बात करती रहती है, सोचती रहती है, और कल ही मैं नौकर से इन सभी को, पिल्लों को और जूली को दूर जंगल में छुड़वा दूंगी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो शब्दार्थ में हमने क्या पढ़ा था? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कारण मिट जाने पर कार्य का भी मिट जाना। यानी जब जूली और उसके पिल्ले ही नहीं रहेंगे तो तुम भी उसके बारे में टेंशन नहीं करोगी, नहीं सोचोगी। चल चुपचाप बैठकर अपना लिखने का काम पूरा कर। उसकी माँ ने क्या कहा कि चलो चुपचाप बैठकर अपने लिखने का काम पूरा करो। माँ की डांट फटकार सुनकर आंचल सुबकने लगी, यानी रोने लगी। कौन? आंचल। किस लिए रोने लगी? क्योंकि माँ ने उसको डांट लगाई थी ना कि तू सारे दिन जूली और पिल्लों के बारे में ही सोचती रहती है, कल मैं नौकर से इनको जंगल में छुड़वा दूंगी। रोई और खूब रोई। कौन रोई? आंचल। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई। उसकी आंखें कैसी हो गई? आंचल की लाल हो गई और वह सुबक सुबक कर रोई। माँ खाना लेकर आंचल के कमरे में आई, पर उसने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आई तो आंचल ने अपनी माँ की साइड नहीं देखा, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। खाना रखकर माँ रसोई में काम निपटाने चली गई। कुछ देर बाद माँ लौटी तो खाना ज्यों क्या तो त्यों रखा पाया। आंचल सो गई थी। उसकी माँ आंचल की खाना रख के रसोई में काम करने के लिए चली गई थी और कुछ देर बाद देखने के लिए आई कि इसने खाना खाया या नहीं खाया। तो देखा तो उसकी रोटी, उसका खाना ऐसा का ऐसा ही रखा था जैसे उसकी माँ छोड़कर गई थी, और आंचल उस समय तक सो गई थी। माँ ने उसे आवाज दी। किसको आवाज दी? आंचल को। आंचल आंचल आंचल। माइक ऑफ करो बेटा। माँ ने उसे आवाज दी, आंचल आंचल। माँ ने उसे झिंझोड़ा, यानी हिला दिया। किसको? आंचल को। वह ना तो जाने कब से बेहोश पड़ी थी। कौन बेहोश पड़ी थी? आंचल। पता नहीं कितने टाइम से वो बेहोश पड़ी थी और वो बिल्कुल भी नहीं हिली। उसका शरीर गरम तवे की तरह तप रहा था। उसकी जो शरीर है, उसका बॉडी है, पूरी एकदम तप रहा था। उसको बहुत तेज बुखार हो गई थी, इसलिए तप रहा था। माँ की चीख निकल गई। माँ जोर से चिल्लाई। आंचल के पिताजी पत्नी की चीख सुनकर दूसरे कमरे से दौड़े दौड़े आए। जब आंचल की माँ जोर से चिल्लाई तो उसके पिताजी दूसरे कमरे में थे, तो उसकी आवाज सुनकर उसके पिताजी दौड़े दौड़े आए कि क्या बात हो गई, कैसे चिल्लाई आंचल की मम्मी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने लड़की की जांच की। तेज बुखार था। दवाई खिलाने की के थोड़ी देर बाद लड़की ने आंखें खोली। तब डॉक्टर बोले, चिंता की कोई बात नहीं, अब यह ठीक है, इसे आराम करने दे। आंचल के पिताजी ने डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने जांच की, उसकी टेस्ट किया
तो उनको पता चला कि इसको बहुत तेज बुखार है। उन्होंने उसको दवाई खिलाई, किसको? आंचल को दवाई खिलाई, और जिससे दवाई खाने के बाद में उसको थोड़ा सा आराम हुआ, उसकी आंखें खुली। मैम और फिर पढ़ाओ। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? आराध्या आवाज आ रही है? आराध्या